नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। जब जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको करा रही थी मैं करंट अफेयर, जिसमें मुझे किसी कारण मतलब जाना पड़ गया बाहर। ठीक है, तो हम जो है यहाँ तक हमने कर लिया था कि आरबीआई ने न्यास प्राप्ति की समय सीमा बढ़ाई। ठीक है, अब इसके आगे से शुरू करते हैं। आरबीआई द्वारा जो है न्यास नियमों में मुख्य बिंदु समय सीमा में विस्तार। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए आरबीआई ने न्यास आय को जो है वापस भारत लाने की अवधि को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के लिए था, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। उद्देश्य क्या है इस कदम का? मुख्य लक्ष्य जो है ये पश्चिम एशिया, ठीक है, में जो है तनाव के कारण बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखला और भुगतान चक्र में आर्थिकों को तरलता और लचीलापन जो है प्रदान करना है। ठीक है, तरलता और लचीलापन प्रदान करना है। इसमें नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, जस्ट आपको बताना चाहिए। हाँ, आंसर आई थिंक नहीं तो उसमें पूछा जाएगा तो उसमें आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी एस्थेटिक स्टेटिक्स जो है इंडिया 2026 का है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम विज्ञान कार्य एवं मंत्रालय के जो है अधीन एनएसओ द्वारा ये यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ताकि आपको पता रहे पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या है कि एनएसओ द्वारा 33वां संस्करण इसमें जारी किया है। रिपोर्ट का दायरा ये है कि ये रिपोर्ट कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस में नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार, उत्पादन, खपत और जो है व्यापार का व्यापक डाटा प्रदान करती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक उपकरण की बात करें, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ऊर्जा संतुलन चार्नी और आरेख डायग्राम जो है और सतत ऊर्जा सांकेतक जो है शामिल किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। क्षेत्र की उपलब्धियां, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इस वर्ष ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। कुल क्षमता 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी 47,000 जो है लगभग 50,000 मेगावाट तक जो है भारत की कुल जो है इसमें क्षमता हो जाएगी। सौर ऊर्जा का दबदबा की बात कर लेते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा सबसे आगे रही है, जिनकी जो है क्षमता 33,000 जो है मेगावाट तक रही है। ठीक है, अन्य प्रमुख स्रोत की बात करते हैं। सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा और विशाल, ठीक है, जल विद्युत का स्थान रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा उसके बाद जल विद्युत का स्थान रहा है। वहां से इसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये कौन सा है हमारा? पीएम ई ड्राइविंग जो है योजना। ठीक है, इसकी सब्सिडी के विस्तार की बात की है। सीएम समय सीमा में वृद्धि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दो पहिए वाहनों के लिए मांग सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, सब्सिडी की जो मांग है उसको 2026 तक बढ़ा दिया है, जो कि पहले 31 मार्च तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। कुल बजट कितना था इसमें? 10,900 करोड़ रुपए का इसमें था बजट। इसमें सब्सिडी वगैरह भी शामिल की है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडी की गणना 2,500 रुपये प्रति किलोवाट हावर के आधार पर जो है तय की जाती है। जो सब्सिडी दी जाती है उसके आधार पर दी जाती है। 1.5 लाख रुपए तक की जो है कीमत वाले वाहनों पर अधिकतम 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल खरीदते हैं तो आपको उसमें अगर 1.5 लाख का आपने व्हीकल खरीदा तो आपको 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। ये ध्यान रखें बस। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं 2 अप्रैल का 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस द्वितीय जो है मिशन आ गया है, जो कि एक नया चंद्र युग को दर्शा रहा है। अब क्या हो रहा है कि भारत बहुत सारे चंद्रमा पे पहुंचने के मतलब अलग अलग मिशन चला रहा है। जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट चलाया था 2008 में, फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, है ना। तो इस तरीके से चंद्र जो है युग चल रहा है, जिसके बारे में हमें बात की है। तो इसमें नासा आर्टेमिस द्वितीय मिशन का एक नया जो है चंद्र युग शुरू हो गया है। ठीक है, यह जो है 1972 के बाद चंद्रमा की ओर जाने वाला
पहला मानवयुक्त मिशन होगा जो आर्टेमिस है, ठीक है, ये पहला मानवयुक्त मतलब यान है जिसमें कि 10 दिनों के लिए लूनर, ठीक है, फ्लाई बाय यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस लौटेंगे, ठीक है, जाएंगे 4 जने और इसमें चक्कर लगा के चारों ओर वापस आएंगे, ठीक है, जिसमें कि 10 दिनों के लिए लोग जा रहे हैं। उसका उद्देश्य परीक्षण क्या है दोस्तों? तो आर्टेमिस द्वितीय मूल रूप से एक जो है हाई रिस्क टेस्ट फ्लाइट है, बहुत ही मतलब रिस्क है, नॉर्मल से ज्यादा अगर कुछ भी होता है तो 4 लोगों की जान भी जा सकती है ना, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है गहरे अंतरिक्ष में जीवन रक्षक प्रणाली की जांच करना और भविष्य में मानव को जो है चंद्रमा पर उतारने के लिए आवश्यक तकनीकों का सत्यापन करना है कि हाँ भाई इन द फ्यूचर हम मानव को वहां पर पहुंचा पाएंगे या नहीं। रणनीतिक बदलाव, यह मिशन जो है केवल प्रतीकात्मक यात्रा नहीं बल्कि चंद्रमा पर स्थायी मानव जो है उपस्थिति और चंद्र बेस कैंप बनाने की दिशा में पहला कदम है। इसे भविष्य के मंगल मिशन के लिए जो है एक आधार के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। चंद्र बेस है और ये पहला मिशन है और ध्यान रहे कि ये मंगल मतलब मंगल ग्रह पे जाने के लिए एक बेस भी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पीएम कुसुम योजना। देखिए दोस्तों हर बार योजना से क्वेश्चन आता ही होता है, तो हमें जो योजना है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार ने पीएम कुसुम योजना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो प्रधानमंत्री सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत और परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, ठीक है। ये जो है इतनी कर दी है, फिर से इसको समय सीमा बढ़ गया है, इससे पहले से मार्च 2026 में पूरा करना था, बट ये पूरा हो नहीं पाई, तो इसे अब 2027 तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ, तो इसमें जो है पात्रता पात्रता ये रहा हमारा पात्रता, यहाँ तक आ जाते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो यह विस्तार विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए है जिनके विद्युत खरीद समझौते या आशय पत्र पर 31 दिसंबर 2025 तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, ठीक है। ये खरीद जो मतलब पीएम कुसुम योजना है, ये 31 दिसंबर 2025 पर जो हस्ताक्षर है उनके लिए है ये। इस योजना का लक्ष्य क्या था? 34,800 मेगावाट। तो इसका लक्ष्य जो है 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को विकास करना है, विकसित करना है। इसके लिए सरकार ने 34,422 रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है। सोच रहे हो है कितना पड़ रहा है? 1 करोड़ मतलब कि 1 मेगावाट बिजली पे खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है लगभग। इसके वित्त पोषण पैटर्न के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है ये, सॉरी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इसके वित्त पोषण पैटर्न के जो है तहत केंद्र और राज्य सरकारें प्रत्येक 30% सब्सिडी, चलो ये है ना। हाँ, तो मैं बताया था आपको कि 30% जो है सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि किसान जो है 40% का योगदान करते हैं, जिससे जो है ग्रामीणता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित, ठीक है। अनटेम्स 2 की बात करते हैं। अगली पीढ़ी की गहरे अंतरिक्ष प्रणालियों का परीक्षण मानव अंतरिक्ष उड़ान 50 से अधिक वर्ष के बाद चंद्रमा के निकट मानव वापसी की प्रतीक भी है। हम वापस इसी पे आ गए क्या दोस्तों? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अंटिम जो है क्या कहते हैं, अंटिम द्वितीय मिशन नहीं, दूसरी बार आ गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मिशन 2 का ही है ये पार्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए, रणनीतिक महत्व की बात करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करता है, नॉर्मल तो बात है कि अंतरिक्ष में जाके अमेरिका बहुत मजबूत है और अभी द्वारा से मजबूती कर रहा है। यह वैज्ञानिक अन्वेषण की बात करते हैं, चंद्रमा और उससे जो है परे भविष्य के अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाता है, बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, वैश्विक साझेदारी के जो है अवसर खोलता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 अब ये भी नया आ गया है। इसको भी जो है 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 एक पीएनजी ड्राइव 2.0 का शुभारंभ किया है। हर घर पीएनजी, हर घड़ी सीएनजी, हर गाड़ी सीएनजी। सॉरी दोस्तों, अब मिस्टेक हो गई मुझसे। ठीक है। अच्छा, हर घर पीएनजी। पीएनजी दोस्तों वो गैस पाइपलाइन होती है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, पीएनजी पाइप जो है एलपीजी गैस आती है, फिर आप खाना बनाते हो, उसको बोलते हैं। क्या और हर गाड़ी में पीएनजी जा रही है। तो इस थीम के साथ जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक साथ लाया गया है। अगर हम लक्षित विस्तार की बात कर लेते हैं तो इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से जुड़े न होने वाले जो 37 अति भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको भी जो है एक साथ लाना है। ठीक है, और विस्तार करना है कनेक्टिविटी को। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मार्च में 2026 में भारत ने 31,000 से जो है 31,000 से भी अधिक या 3,10,000 से अधिक नए कनेक्शन को जो है घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता के लिए 27 इतने कनेक्शन जारी किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं न्याय सेतु। न्याय सेतु क्या है मेरे दोस्त? हम्म अनावरण, इसका अनावरण किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कौन कौन है? उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण और कानून मंत्री अर्जुन राम सिंह मेघवाल ने किया है। इसके साथ जो है इस योजना का शुभांकर किया, दिशिका को भी पेश किया है। ठीक है, दिशिका को भी पेश किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक ध्वनि आधारित और बहुभाषी एआई कानूनी सहायक है। न्याय सेतु क्या है? एआई बेस्ड एक कानूनी सहायता है, सहायक है जो कि हेल्प करता है। ये नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में कानूनी प्रक्रिया, अधिकार और कानूनी सलाह के अगले चरण में जो है समझने में मदद करता है। भाई मान लो कोई मेघा है, मतलब कि मैथिली भाषा बोल रहा है, कोई नेपाली, कोई कोंकणी, कोई मणिपुरी भाषा बोल रहा है, तो उनको समझाने के लिए उसी भाषा में के लिए जो एआई सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट विकास। इसे डिजिटल जो है इंडिया भासानी द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तकनीकी विशेषताएं और कार्यक्षमता की बात कर लेते हैं। एआई ये प्लेटफॉर्म जो है वॉइस स्टैक तकनीक पर आधारित है। ठीक है, वॉइस स्टैक जो है तकनीक पर आधारित है, जो टेक्स्ट और वॉइस दोनों माध्यमों से बातचीत करने में सक्षम है। ठीक है, प्रमुख तकनीकें जो है इसमें स्वचालित वाहन, वाक्य पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और उन्नत संवादात्मक प्रणालियों का उपयोग किया गया है। अगर पहुंच की बात करें, इसका डिजाइन भारतीय भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि आम नागरिक जो है जटिल कानूनी शब्दावली को आसानी से समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डब्ल्यूटीओ का जो है 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यह सम्मेलन 26 से 30 मार्च 2026 तक कैमरून की राजधानी याओंडे में आयोजित किया गया है। इसकी जो है अध्यक्षता कैमरून व्यापार मंत्री ल्यूक मैगलोर, ठीक है, मामबगा अंतगा ने की है। डब्ल्यूटीओ का जो है 14वां मंत्री स्तरीय जो है सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ है? आयुंडे में हुआ है, जिसका व्यापार मंत्री कौन था? ल्यूक मैगलोयर था। ठीक है, तो इसमें क्या है? भारतीय सहभागिता प्रतिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। भारत की तरफ से जो है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गए थे और वैश्विक बाजार प्रणाली में भारत के हितों और विकासशील देशों के मुद्दे पर प्रमुखता से जो है रखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रमुख परिणाम क्या है। यामुंडे पैकेज का जो है मसौदा तैयार किया गया है। साथ ही मत्स्य पालन सब्सिडी पर बात भी जारी रखने और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात की है। तो याद रखना, डब्ल्यूटीओ का 14वां है, 44वां है? हाँ, 14वां जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, याओंडे में हुआ है। और याओंडे के जो है मैकला ने जो है इसमें अंतगा ने
रखी है। और पीयूष गोयल जो है उद्योग मंत्री यहाँ से गए थे, जिसमें कि उन्होंने मत्स्य पालन की बात भी रखी है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 2026 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर। फिर उसमें 4 अप्रैल 2026 में करंट अफेयर, भारत नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। अब देख लो, नगोया प्रोटोकॉल याद कीजिए किस लिए था दोस्तों। ये हमारा जो है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने घोषणा की है कि भारत नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। ऐसे इन्होंने जो है डिमांड रखी अपनी कि हम भाई सर्टिफिकेट देने के लिए, मतलब कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक अच्छे नेता बन के उभर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस एंड जो है बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर जारी किए गए कुल 6,311 IRCC में से जो है 3,561 NRC जारी किए हैं। ठीक है, इतने जो है उन्होंने जारी किए हैं, जो विश्व स्तर पर जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र के 56% से ज्यादा है। तो भाई प्रमाण पत्र जो है भारत ने कितने कर दिए, 56% से जारी कर दिए हैं। उसका मुख्य विवरण की बात करते हैं तो सीमित वैश्विक भागीदारी अब तक एवीएस क्लियरिंग हाउस में पंजीकृत 142 देशों में से केवल 34 देशों ने ही IRCC जारी की है। ठीक है, क्या है, पंजीकृत 142 देशों में से केवल 34 देशों ने IRCC जारी किया, जिसमें कि भारत भी शामिल है, जिसने 56% से ज्यादा जारी किए हैं। अग्रणी राष्ट्र भारत के बाद सबसे अधिक यह है जारी करने वाला देश फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, पनामा और केन्या है। भारत में सबसे ज्यादा जारी किए हैं, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और पनामा है। ठीक है दोस्तों, भारत की सफलता का प्रमुख कारक है आनुवांशिक संसाधनों का निक्षेप और समान उपयोग में भारत की अग्रणी स्थिति और जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश के अभिगम और लाभ साझाकरण प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए जो है भारत ने तो ज्यादा जारी किए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। शिक्षा मंत्रालय और CBSE ने जो है कक्षा 3 से 8वीं के लिए AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। यानी कि भाई कंप्यूटर वगैरह AI जोड़ दिया है क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। चलिए पढ़ते हैं। मार्च 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से कक्षा 6 से जो है इसको जोड़ा है। ठीक है, हाँ, इसको लागू किया जाएगा तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है पाठ्यक्रम शिक्षकों का शिक्षण सामग्री सहित 3 दस्तावेज जारी फोकस क्षेत्र यह है पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कोडिंग डेटा एल्गोरिथम परिचय इसका डेटा जो है प्रबंधन सबका नेक्स्ट कक्षावार 3 से 5वीं तक जो है बुनियादी वही फाउंडेशन से बताए थे। 6 से 8वीं तक जो है AI जो है अवधारणा सिद्धांत वास्तविक बताया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है ढांचा इसके अनुसार इसको जारी। चलिए नेक्स्ट आते हैं पुस्तक विमोचन टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स के बारे में सुना, अब टाइम भी आ गया टाइड्स ऑफ। चलिए जाते हैं इसके बारे में। विमोचन और लेखक 1 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन इसका विमोचन किया है। प्रसिद्ध सांसद सुधा टाइड्स ऑफ प्रसिद्ध प्रकाशन सचिवालय इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संसद से
करण करना और भारत के महान माध्यम से लोकसभा सचिवालय से क्या है भारतीय कविता अगर यात्रा हो जाए चलिए ईएमएस वॉक फिफ्टीन प्रवासी प्रवासियों के संरक्षण है छात्र के मई वाले में भी जो है तो आपको मिला था आयोजन और अध्यक्षता प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और सम्मेलन के पक्षकारों के पांच बैठक मार्च तक ब्रांडे इसकी तैयारी प्रजाति से जुड़ी एक नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना नए उपसेना प्रमुख और कमांड नियुक्तियां हुई है तो भारतीय सेना में जो है नए उपसेना और जो मतलब कमांड की जो है क्या हुई है भर्ती हुई है दोस्तों। तो देख लेते हैं नए उपसेना प्रमुख कौन है। लेफ्टिनेंट जो है जनरल धीरज सेठ ने 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के जो है 49वें उप सेना प्रमुख ने कार्यभार संभाला है। कौन धीरज आगे है उप कमांडर कौन है हमारे देश का धीरज सेन है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पर पुष्पेंद्र पाल सिंह का स्थान लिया पुष्पेंद्र पाल सिंह का 49वें सेना महत्वपूर्ण नियुक्ति क्या है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को दक्षिणी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किया है और उसके बाद पुष्पेंद्र पाल सिंह ने पश्चिमी कमान के जो है पदभार संभाला यानी रिटायर नहीं हुआ है ये भी है पश्चिमी कमान जो है उन्होंने संभाला है। लेफ्टिनेंट जो है जनरल एमपी कृष्ण ने पूर्वी कमान को संभाला है पूर्वी को जो है कृष्ण ने संभाला है पश्चिम को पुष्पेंद्र ने संभाला है और दक्षिण को संदीप ने संभाला है। ठीक है सेना प्रमुख के जो है उनकी भूमिका और महत्व क्या है जरा ये भी जान लेते हैं। तो उच्चतम पदक्रम उप सेना प्रमुख भारतीय सेना के में जो है दूसरे सबसे बड़े पद के अधिकारी होते हैं वे सेना प्रमुख के सबसे वरिष्ठ प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं सबसे बड़ा होता है। ठीक है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है रक्षा मंत्रालय के जो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं रक्षा मंत्रालय में सलाह वगैरह देते हैं। ठीक है उनके मुख्य कार्य सेना की रणनीतिक योजना तैयार करना और परिचालन रसद का कुशल प्रबंधन करना होगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 5 अप्रैल 2026 साधना सप्ताह पहल ये अब नई चीज क्या है ये भी जान लेते हैं। साधना सप्ताह पहल 2026 पहल भारत के भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक पहल है जिसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है क्या द्वारा से देखते सिविल सेवा निर्माण की दिशा में जिसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। साधना सप्ताह पहल 2026 पहल भारत के भविष्य के लिए तैयार सिविल जो है सेवा प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मैंने बता दिया था। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक पहल है राष्ट्रीय सिविल क्षमता का निर्माण के रूप में जाना जाता है राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूली विकास और मानवीय योग्यता को सुदृढ़ करना। सप्ताह का जो है उद्देश्य नागरिक केंद्रित शासन के जो है आवश्यक कौशल को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन क्रमिक और एवं जो है प्रशिक्षण विभाग क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है। बकवास है बच्चों। इस पहल में केंद्रीय मंत्रालय राज्य शासित प्रदेश प्रशिक्षण मंच पर लगाएगा उत्तरदायी नागरिक
ये केंद्रीय शासन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सप्ताह जो साधना सप्ताह पहला है, इसमें क्या है, बस कर्मयोगी के अंतर्गत इसको जारी किया है। ठीक है, और नागरिक केंद्रित शासन के लिए आवश्यक है। सिविल जो सेवाएं हैं उसको बढ़ावा देता है सब साधना सप्ताह पहल। बस ये था। युवा संगम, युवा संगम छठा जो है चल रहा है। ठीक है, एक्सपोजर टूर के लिए जो है पंजीकरण आयोजित किए जाते हैं इसमें। युवा संगम जो है एक विनियम कार्यक्रम है जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं को साथ लाता है। अच्छा, एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि युवाओं को क्या कर रहा है, साथ ला रहा है। ठीक है, यह कार्यक्रम 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के जो है बनाया गया है, क्योंकि युवा जो है 18 से 30 सालों के लिए है। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवक और युवा पेशेवर शामिल है। युवा पेशेवर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा, ये सब लोग जो इसमें शामिल हैं। इसका संचालन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसे उच्च शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। बस ये था दोस्तों। परियोजना चेतक, अब ये क्या है, परियोजना चेतक नई चीज है। काफी थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या है। लेकिन हाल ही में जो है, हाल ही में बॉर्डर रोड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन BRO के जो है राजस्थान बीकानेर में प्रोजेक्ट चेतक का जो है 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रोजेक्ट चेतक का जो है 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1980 में भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र में 1980 में इसको स्थापित किया गया। चेतक को 47वां दिवस मनाया गया। इसने जो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तरी उत्तरी भागों में बुनियादी ढांचे के विकास रखरखाव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, आदर्श वाक्य क्या है, चेतक का प्रयास देश का विकास। चेतक का प्रयास देश का विकास। सीमा सड़क संगठन के बारे में बात करते हैं। चेतक उससे रिलेटेड है। पश्चिम में अच्छे खासे विकास के लिए काफी प्रयोग किया है। 1980 में जो है इसको भारत रणनीतिक रूप से जो है इसको लागू किया था। ये भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। जो चेतक है वो क्या है, सड़क निर्माण की कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को जो है सहायता प्रदान करता है। 2015 में BRO को जो है पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कर दिया गया था। इसको BRO को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। और ध्यान रहे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे वो BRO के अधीन जो है आते हैं। ठीक है, काम करने के लिए। स्थापना की बात करते हैं। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देश की सड़क नेटवर्क का विकास रखरखाव करता है। सड़क जो है देखभाल वगैरह करते हैं। बुनियादी ढांचा 1960 में पड़ गया था। BRO दुनिया के कुछ जो है सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सड़कों, पुलों, सुरंगों, हवाई अड्डों और समुद्री कार्यों के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता रखता है। इसका आदर्श वाक्य है, श्रमेण प्रथम साध्यम। कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है संभालने में। चलिए, चेतक हो गया। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक जारी। खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च 2026 में बढ़ा, जिसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत में वृद्धि थी। AFO का जो है मतलब 2026 में बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि जो मध्य पूर्व में, यानी कि वो इसराइल और इसमें हो नहीं रहा लड़ाई झगड़ा, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय जो है कीमतों में मासिक परिवर्तन का आपको पता ही लग गया, काफी चीजें आई हैं। ठीक है, इसमें 5 चीजें शामिल की हैं। अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी। ठीक है, जिनका जो है निर्यात हिस्सेदारी के साथ भारतीय किया गया, मतलब जिसका आधार वर्ष 2014-16 रखा गया है। तो AFO का जो है आधार वर्ष क्या रखा गया, 2014-16 रखा गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को खत्म करने और, ठीक है, AFO खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है इसके बारे में जान रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी जो भूख को खत्म करने और पोषण और खाद्य
बस थोड़ी देर और करोगे, उसके बाद फिर रख देंगे हम, ठीक है। पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच प्राप्त हो। सदस्य की बात करते हैं, इसमें जो है 195 सदस्य हैं। 1900 जो है, सॉरी 194 जो है यूरोपीय संघ, AFO 130 से अधिक देश का काम करता है ये, ठीक है। AFO अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व भी करती है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। मालवान, याद कीजिए मालवान जो है पनडुब्बी थी, जो कि मैंने आपको मई वाले करंट अफेयर में कराया है। पनडुब्बी रोधी युद्धक नौकाएं जो हैं उथले पानी में चलने वाली नौकाएं हैं, मालवान, ठीक है। तो ये भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। 8 जो है इसमें जहाज लेके जाया जा सकता है और आसपास की कोचिन सीपीयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया, डिजाइन किया गया है दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवान से किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर जो मालवान से किया गया है, कोचिन सीपीयार्ड द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। मालवान की विरासत को भी समाहित किया है, जो 2003 में तक सेवा में रहा था। मालवान की विशेषता की बात करते हैं तो उथले पानी में पनडुब्बी रोधी उत्तक पोत है, ठीक है। इसकी विस्थापन क्षमता 1100 टन है, ठीक है। प्रणोदन की बात करते हैं, ये वाटर रेस द्वारा संचालित ASW जो है टारपीडो बॉम्ब पनडुब्बी रोधी रॉकेट और अत्याधुनिक रडार और नाल प्रणाली अत्याधुनिक सेंसरों से लैस होती है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह स्वदेशी और निर्माण में एक मील का पत्थर है और भारत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि भी करता है, ठीक है दोस्तों। 6 अप्रैल का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपके लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना डलना, जो मन में वो करो। बाकी बाय बाय।